सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। एग्रीकल्चर के माहिरीन की इज़्ज़त नहीं है। कुछ लोग हुकूमत की नज़र हुए हैं, कुछ सियासत की नज़र हुए हैं, कुछ कंपनियों में मजबूर हैं। निज़ाम सारा उल्ट पुल्ट हुआ है। ड्रिप इरीगेशन पे सिट्रस के बड़े बड़े बागात लगे हुए हैं और अल्ट्रा हाई डेंसिटी। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, कभी भी अपने सिट्रस के आर्चर्ड को, कुछ बागात हैं, अमरूद का बाग है, किन्नू का बाग है, माल्टे का बाग है, या इस तरह के कुछ और बागात हैं जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है या रसीले वो फल पैदा करते हैं, उनको खुदारा कभी भी ड्रिप इरीगेशन पे ना लेके आए। बबलर पे किसी हद तक इसका कोई रिजल्ट आ जाता है, ड्रिप पे बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, नुकसान होता है। अब नुकसान क्या है? नंबर एक, पौधा ज़िंदा रह सकता है लेकिन अच्छा फल नहीं दे सकता जब तक उसकी पानी की मकदार ही पूरी नहीं होगी। वो देगा हमें खाक, हम कतरे देकर सिट्रस के बागात तैयार नहीं कर सकते। इसको फ्लड इरीगेशन चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, अगला इसमें मसला क्या है कि ड्रिप इरिगेशन हम क्यों नहीं कामयाबी से चला सकते? उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्मार्ट एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं है। स्मार्ट एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है क्या जिस पे हम अल्ट्रा डेंसिटी पे देखते हैं? यूरोप में, फ्रांस में या इसराइल में, बड़े तुर्की में बड़े बागात हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी हैं, उन्होंने तो ड्रिप पे लगाए हुए हैं। मेरे भाइयों, उन लोगों को पता होता है कि 1 एकड़ में इतने पौधे हैं, इनका इतना किलो वज़न है। मेरी बात सुनिएगा, इतना किलो इनका वज़न है। इसे कहते हैं बायोमास, कि ये पूरे का पूरा पौधा अगर हम तोल लें तो इसका इतना वज़न बनेगा। फॉर एग्जांपल वो बन रहा है जी 5 टन वज़न बन रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उन्हें पता होता है कि इतनी इसका वज़न है, इतना इन पौधों का जिस्म है इस एकड़ में, लिहाजा हमने इनको इतनी फर्टिलाइज़र देनी है। एक फार्मूला होता है उनका। अब उन्होंने ड्रिप बिछाई होती है, वो 24 घंटे और पूरा हफ्ता वो काम करती है। वो को हमारी तरह नहीं है कि सुबह आए चला दी, अब अगले 3 दिन बाद ड्रिप चला देंगे। 24 घंटे वो ड्रिप चलती है। उसका एक पूरा स्मार्ट एग्रीकल्चर का उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है। पौधे को जितनी फर्टिलाइज़र चाहिए होती है वो उसमें से ले रहा होता है, जितना पानी चाहिए होता है वो उतना ले रहा होता है, पूरी खुराक उसे मिल रही होती है और पूरा पानी मिल रहा होता है। पेस्टिसाइड उसके कंट्रोल हो रहे होते हैं। ऊपर जो है ड्रोन पूरी उसकी ऑटो सिक्योरिटी पे बैठे होते हैं। जैसे को पेस्ट आता है वो ड्रोन आता है और उसको फड़गा के मारता है उधर। मेरे भाइयों, उनकी टेक्नोलॉजी ये है। वो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखें, जिन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है उन्होंने मिस्टिंग का सिस्टम लगाया होता है, वहाँ मिस्ट किया होता है, साइड पे मिस्टिंग शावर लगाए होते हैं, उससे क्या होता है कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। फर्टिलाइज़र का निज़ाम उनका रेन गन के थ्रू है। इसके अलावा उन्होंने फर्टिलाइज़र पानी की सप्लाई पूरी करने के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो मेरे भाई, आप लाजमी अल्ट्रा डेंसिटी पे आएँ, नाकाम हो जाएंगे। हमें तो प्रूनिंग नहीं करना आती कि काट छांट कैसे करनी है। हर बंदा कहता है मैं उस्ताद हूँ और सारे कान पकड़ो मेरे आगे। हमें ना प्रूनिंग करनी आती है, ना हमें बायोमास कैलकुलेट करना आता है, ना हमें उसको खुराक जो चाहिए वो कैलकुलेट करना आती है, ना ही हमें जो पानी चाहिए पौधे को वो कैलकुलेट करना आता है। तो ऐसे नहीं निज़ाम चलता है, गाड़ी ऐसे नहीं चलती। देखिए, पिज़्ज़ा बनाना है ना, पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा हम अपने घर के ओवन में और घर के चूल्हे में बना सकते हैं, लेकिन उसे ख़रीदेगा कोई नहीं। पिज़्ज़ा वही बिकेगा जो बड़ी पिज़्ज़े के प्लांट में बनेगा, और वो प्लांट बनता है 3 से 2.5 लाख में मिनिमम, तो उसका ही पिज़्ज़ा बिकता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर की बातें हम कर देते हैं। देखें, इसमें ड्रिप इरीगेशन का निज़ाम और एग्रीकल्चर का, स्मार्ट एग्रीकल्चर का 1 एकड़ का जो यूनिट है वो 10 से 15 लाख में लगता है। और उसको ड्रोन के थ्रू कंट्रोल करने के लिए ड्रोन की एक अपनी वैल्यू होती है। उसके बाद उसमें आपने फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन के लिए आपने एक पूरा सिस्टम लगाना होता है जिसमें डिटेक्टर होते हैं, सेंसर होते हैं, कंप्यूटर होता है, उसमें मोबाइल के साथ वो अटैच होता है, एक एक चीज़ कैलकुलेट कर रहा होता है। तो जब हम वो करेंगे ही नहीं तो फिर हम देखें, ये हिजड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्ट्रा डेंसिटी पे जा रहे हैं, हम 5-6 सालों में बड़ी अच्छी तरह काम हो चुके हैं। ड्रिप इरीगेशन पे अगर आपने बागात को लेकर आना है, आप ओलिव के लेकर आएँ पुठार के इलाके में, आप खजूर के बागात को लेकर आएँ चोलस्तान के इलाके में, क्योंकि हमारे पास ना तो मिस्टिंग सिस्टम है, ना हमारे पास ऊपर रेन गन लगी हुई है, ना शावरिंग होती है, लू चल रही होती है, पुठार में वैसे ही पानी नहीं है। तो ये चोलस्तान में मैंने अपने बहावल नगर में देखा है, हमारे हरूनाबाद में बागात के बागात एकड़ के एकड़ तबाह हो गए हैं। मेरी तकरीर को ना सुने, वहाँ जाके देख लें, पूरे के पूरे एकड़ के एकड़ तबाह हुए हुए हैं, बागों को पानी नहीं पूरा हो रहा है। तो ऐसे तो नहीं ना नाम चलता है। उसको फ्लड पे लेकर आए, ड्रिप श्रिप सिर्फ बाग को 3-4 साल चलाने के लिए होती है। इसके बाद जब वो फ्रूटिंग पे आ जाता है उसको फ्लड पानी चाहिए होता है। इसमें बहस ना किया करें, ये कोई बहस करने वाली बात नहीं है। जिस चीज़ ने जितना पानी लेना है, जितनी खाद लेनी है, वो उतना ही लेगा। इसमें किसी की कोई उस्तादी नहीं है कि कौन अग्रेरियन है कौन अग्रेरियन नहीं है।
जिसका पानी जितना पूरा करना है वो पूरा करना पड़ेगा, खाद पूरी करनी पड़ेगी, पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने हाई डेंसिटी पे जाना है तो प्रूनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, काट छांट के आपको माहिर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पेस्ट कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिन जहरों से पाक कंट्रोल करना होगा। ऐसे नहीं है स्मार्ट एग्रीकल्चर। ड्रोन होना चाहिए आपके पास। अब ना हमारे पास ड्रोन है, ना हमारे पास फर्टिलाइजर प्लांट है, ना हमारे पास सेंसर है, ना पीएच सेंसर है, ना कोई डिटेक्टर है, ना कोई ऑटो सिस्टम है। एक पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मास्टर चाहिए जो उस सिस्टम को कंट्रोल करे या आपको गाइड करे कि ये निज़ाम ऐसे चलना है, फिर चलेगा ये निज़ाम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें, सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।